मसीहा कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, मेरा मसीहा कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, बंधन तोड़ने वाले की, बंधन तोड़ने वाले की, हर पल हरदम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी, पाक रूह का मसा हो। तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे, तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे। जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, बरकत देने वाले की, बरकत देने वाले की, हर पल हर दम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी, पाक रूह का मसा हो। हर घर में तेरी बंदगी हो, हर घर में तेरी बंदगी हो, तेरे नाम की जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी, पाक रूह का मसा हो। खुदा उनकी तारीफ हो और आप सबों की मसीह यीशु के नाम में सलामती हो और आपके घरों पर खुदा उनका पाक फजल और आपकी ज़िंदगियों में खुदा उनका पाक फजल जो है वो कायम रहे। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। आज के इस वक्त के लिए भी खुदा का दिलो जान से शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें कलाम सीखने का मौका बख्श दिया है और आज इस कलाम के वसीले से जो भी मन के साथ सुनेगा उसकी ज़िंदगी में जो है बरकतों के जो है बंद दरवाजे यीशु खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनकी प्रेज़ हो जो बेपनाह हर जान से खुदा उन मोहब्बत करता है और खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता बल्कि क्या चाहता है कि हर किसी इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद का जिंदा कलाम देखें जो आज खुदा हम सबको देना चाहता है। कलाम पाक में से देखेंगे, पुराना अहदनामा में से देखेंगे रूत की किताब, उसका पहला बाब जो है वो हम सारा का सारा पढ़ेंगे जिसकी 22 आयत है। कलाम पाक में से पुराना अहदनामा में से देखेंगे और उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2
बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम एलीमेलेक और उसकी बीवी का नाम नोमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम मैलवन और कैलवन थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे, और नोमी का शौहर एलीमेलेक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का रूत था, और वो 10 वर्ष के करीब वहाँ रहे। और मैलवन और कैलवन दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामों से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहाँ वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली, और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो ली। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ, जैसा तुमने महरूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेरे से पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुम को अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उसे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगे। नोमी ने कहा, आए मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? आए मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूँ और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, तो बल्कि अगर आज की रात आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने का इंतज़ार करती और शौहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा है। तब वो फिर चिल्ला कर रोई, और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तो भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तुम मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग
मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं भी दफन होंगे। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है तो उससे और कुछ ना कहा। वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी कि क्या ये नोमी नहीं? उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदावन मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नोमी कहते हो? हालांकि खुदावन मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादर मुतलक ने मुझे दुख दिया। गरज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई और वो दोनों जौ के काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। इसी के साथ हम इसी किताब में से देखेंगे, रूत की किताब ही में से देखेंगे 3 बाब और उसकी पहली 5 आयात खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालब ना बनूं जिससे तेरी भलाई हो? और क्या वो हमारा रिश्तेदार नहीं जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देख वो आज की रात खलियान में जो फटकेगा, सो तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने ताई उस पर ज़हर ना करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना, तब तू अंदर जाकर और उसके पाँव खोल कर लेट जाना और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूँगी। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो जो बेपनाह मोहब्बत करता है। आइए हम अपने पाक खुदावंद के सामने अपने सरों को झुका दें और आज के कलाम के लिए खुदावंद से बरकत चाहें। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं और खुदावंद जी आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं। ओ मेरे पाक परमेश्वर, तेरे प्यार के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं जो बेपनाह करते हैं आप, और हर लम्हा हर घड़ी खुदावंद आप हमारे साथ लिपटे रहते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। अपने आप अपना तेरा बंदा खुदावंद अपने आप को खाली करता है जिसमें कोई तालीम नहीं, कोई सलाहियत और फाकियत नहीं, जिसके बायस खुदावंद मैं आज के इस
زندہ کلام کو خداوند میں پیش کر سکوں. خداوند اپنے بندے کو پاک روح کے مسح سے بھر دے، اور جب کلام کیا جائے تو پاک روح کے مسح کے وسیلے سے کیا جائے، اور اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی میں سے 100 گنا پھل پیدا ہو. ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو. خداوند جی تیرا شکر ہو اس وقت جو بہت سارے لوگ جو ڈپریشن میں ہیں، خداوند جو مجھے رویا میں بھی دکھایا، خداوند ان پر تیرا پاک قدوس اور مہربان ہاتھ بڑھ جائے، تاکہ ان کا ڈپریشن خداوند ان کی خطاؤں کے باعث اور ان کی خطائیں جو ہے وہ ڈھنگ کی جائیں اور معاف کر دیں آپ، اور ان کا ڈپریشن آپ کے پاک اور جلالی اور قدوس نام سے اڑ جائے، یسوع کے نام سے ختم ہو جائے. ہاللویا. اور میری بہنیں جو بے اولاد ہیں، جو بیٹیاں بے اولاد ہیں، ان کو خداوند آج اولاد کی برکت سے نوازے. ہاللویا. جو بیماری میں ہے خداوند انہیں چھو اور ان کی بیماریوں سے انہیں چنگا کر دے، ان کو شفا بخش دے. پاک خداوند دعا کو سن اور قبول کر، مسیح یسوع کے قادر اور قدوس نام سے جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے. آمین آمین. خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو جو ہم سب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا ہم جو ہے وہ ماپ نہیں سکتے، اس کا ناپ نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی لمبائی کو ناپ سکتے ہیں، نہ ہی اس کی چوڑائی کو ناپ سکتے ہیں، نہ کہ اس کی گہرائی کو ناپ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا پیار میرے لیے اور قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، آپ کے لیے جو ہے وہ بے پناہ، وہ ہر جان کے لیے پیار رکھتا ہے. ہاللویا. خداوند کی تعریف ہو جو بے پناہ محبت کرتا ہے. کئی بار خدا نخواستہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کچھ بری جو ہوا خارج ہو جاتی ہے پیٹ سے، اور وہ ماحول کو جو وہ خراب کر دیتی ہے. ایسے ہی میری بہن، میرے بھائی، جب میں اور آپ اندر سے برائی نکالتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ عزیزوں کو اور دوستوں کو دکھی کر دیتے ہیں. اور جس طرح سے ہم یا کوئی اور ایسا خدا نخواستہ اس کے ہوا خارج ہو جاتی ہے بری سمیل والی، تو وہ ماحول کو خراب کر دیتی ہے. تو ایسے ہی ہمارے اندر سے جو برائی کی باتیں ہماری زبان پر آ جاتی ہیں تو لوگوں کے دلوں کو رنجیدہ کر دیتی ہیں. لیکن آج خداوند میرے اور آپ کے اندر اچھی باتیں کلام کے وسیلے سے بھرنا چاہتا ہے، اور جب تک میں اور آپ اس وچن کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے اور جڑتے نہیں ہیں، سنتے نہیں خدا کے کلام کو، اس وقت تک یہ اندر کی جو ہماری میل ہے، جو ہماری گندگی کے ورڈنگ ہے، جو گندگی کے الفاظ ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے. لیکن یسوع کے کلام کے وسیلے سے اور یسوع کے پاک اور قدوس نام کے وسیلے سے وہ ختم ہو جائیں گے. آج مجھے اتفاق ہوا کہ اپنے جو ہے وہ گارڈن میں جاؤں، اور میں اپنے گارڈن میں گیا تو وہاں پر بہت ساری جو ہے جڑی بوٹیاں جو ہے وہ بڑی ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے ان جڑی بوٹیوں نے جو ہے گارڈن کی خوبصورتی کو وہ رون دیا ہوا تھا. اور میں بے حد اپنے گارڈن کی جو ہے
खूबसूरती ना होने के बायस जो है वो दुखी हुआ, रंजीदा हुआ, और मैंने ये ठान ली कि मैं आज इसके गार्डन की जो जड़ी बूटियां हैं, जो गार्डन की खूबसूरती को जो है बर्बाद किया हुआ है, खूबसूरती में वो दाग और धब्बा बन चुकी हैं, इनको मैं उखाड़ कर रहूंगा। और मैंने आधा घंटा लगाकर वो, मैंने किसी बिछुए की परवाह नहीं की कि वो मुझे बिछुआ कोई जड़ी बूटी से काट जाएगा या झाड़ियों से काट जाएगा। मैंने जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया, इसलिए कि मैंने मन बना लिया था कि उस अपने गार्डन को वो साफ कर दूं। हालेलुया। और जैसे ही मैंने साफ किया तो वो गार्डन जो है वो खूबसूरती से और फूलों की महक से जो है वो महक उठा, और वो उसकी खूबसूरती जो मध्यम हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी उन जड़ी बूटियों के बाद, वो जो है वह सफाई करने के बाद जो है वो वापस आ गई। आज मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अंदर जो है गुनाहों की जड़ी बूटियां जो है वो उग चुकी हैं। हमारे दिलों को उन्होंने जकड़ा हुआ है, हमारे ज़हनों को उन्होंने जकड़ा हुआ है। उन गंदगी की ख्वाहिशों ने, गंदी ख्वाहिशों ने, वो गैम्बलिंग की ख्वाहिशें हों, वो ड्रिंकिंग की ख्वाहिशें हों, वो शराब नोशी की ख्वाहिशें हों, या लालच की ख्वाहिश हो, या चीटिंग की ख्वाहिशें हों, ये सारे कीड़े मकोड़े बनकर जो है उन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। और हमारे जो हम मकीद हुए हैं इन दीवारों में, आज यीशु इन दीवारों को गिराना चाहता है, और मेरे और आपके दिलों को यीशु जो है इन गंदी ख्वाहिशों से क्या देना चाहता है? रिहाई देना चाहता है। और मेरे और आपके मन को यीशु क्या करना चाहता है? साफ करना चाहता है। किससे साफ करना चाहता है? अपने पाक लहू से मेरा और आपका प्रभु क्या करना चाहता है? साफ करना चाहता है। हालेलुया। जब तक मैं और आप खुदा उनके सामने अपने इरादे के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ पेश नहीं होते, और ये ख्वाहिशें मुझे और आपको जो है मकीद रखेंगी, ये कैद में रखेंगी। और कई बार हम छोटी छोटी ख्वाहिशों के भी क्या बन चुके हैं? कैदी बन चुके हैं। जिस तरह से मैंने अर्ज की है, तो ये सारी हमारी ख्वाहिशों की हम कैद में क्या हो जाते हैं? सिगरेट नोशी हो, या शराब नोशी हो, या गैमलिंग हो, या दीगर ऐसी बुरी बुरी जो हम ख्वाहिशें रखते हैं, उन्होंने हमें जो है वो मकीद कर लेती हैं, वो जकड़ लेती हैं अपनी जंजीरों में, और हम निकल नहीं पाते। वो उसके ख्वाहिशों के मैं और आप क्या रह जाते हैं? गुलाम बन के रह जाते हैं, और हमारे दिल जो है वो गंदे नाराजगी से हो जाते हैं। लेकिन यीशु आज जो है मुझे और आपको क्या करना चाहता है? पाक और साफ अपने लहू से करना चाहता है। लेकिन उसके सामने पेश होने की जरूरत है, मन बनाने की जरूरत है, और पक्का इरादा कर लेने की जरूरत है। जो इरादा आप कर लेंगे तो वो आपके मन के मुताबिक हो जाएगा। अगर अपने गुनाहों को धुलाना चाहते हैं, धोना चाहते हैं, तो फिर मन बनाएं और यीशु के पास आ जाएं, तो यीशु आपके जो है वो गंदे ख्वाहिशों को वो दफन कर देगा। उन दीवारों को यीशु आज गिराना चाहता है, ढाना चाहता है, लेकिन हमें मन के साथ यीशु के सामने आना पड़ेगा, यीशु के कलाम पर अमल करना पड़ेगा, यीशु को कबूल करना पड़ेगा। तो फिर मेरा और आपका दिल जो है वो साफ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। जिस तरह से मेरे अजीजों कई बार हम सफाइयाँ सुथराइयाँ करते हैं, जिस तरह से मैंने अर्ज की है कि मेरा गार्डन जो है वो बहुत जड़ी बूटियों ने घेरा हुआ था, और वो बदनुमा गार्डन बन चुका था। उसकी खूबसूरती जो है वो बाकी जड़ी बूटियों ने छोड़ी हुई नहीं थी। क्यों? इसलिए कि वो बदनुमा उसके बायस बन चुका था। ऐसे ही
मेरे अजीजों, हमारे गुनाहों के बायस मेरे और आपके दिल क्या जो हो चुके हैं, बदनमा हो चुके हैं। लेकिन खुदावंद हमारे इस दिल के गार्डन को आज जो है वो गुनाहों से पाक करना चाहता है। हालेलुया। आए यीशु के पास, वो पाक कर देगा। अभी जो हमने कलाम देखा है रूत, और हम खुदा के जिंदा कलाम में बहुत सारे जो है ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं जिनकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, और उनमें जो है बड़े बड़े जो है सबक छिपे हुए होते हैं, असबाग छिपे हुए होते हैं। और जो एक मिसाली किरदार है, हम देखते हैं कि मिसाली किरदार जो बाप इब्राहिम था, वो ईमान के पास जो है वो अपने कौमों का बाप कहलाया, और वो रास्ताबाज और ईमानदार था। फिर हम सब्र की बड़ी मिसाल अय्यूब नबी की देखते हैं कि जिसके अंदर जो है वो पेशेंस थी, सब्र ही सब्र था। इसीलिए वो अबे मुकद्दस इसकी तस्दीक करती है कि उस जैसा जो है इंसान पूरी बनी नौ इंसान में जो है वो सब्र वाला हुआ नहीं है। फिर हम आस्तर को देखते हैं जो अपनी कौम के लिए, इस्राएली कौम के लिए, वो उसके सामने जो है उनको बचाने के लिए ढाल बन के खड़ी हो गई। फिर मैं और आप देखते हैं, सबक सीखते हैं कि जब दानियल नबी को ये हुक्म हो गया शेरों की जो सामने डालने का, आग में डालने का, तो उसने खुदावंद से क्या की? प्रार्थना की। और वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और वो प्रार्थना कैसे करता था? घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, और हैकल की तरफ हाथ बढ़ाकर जो है वो खुदा से जो है मदद मांगता था। और खुदावंद ने उसकी मदद की भी, और आग से भी बचाया, और शेरों के मुंह से भी उसे बचाया। ये है खुदावंद के काम। मेरे पाक परमेश्वर आज जो है हमें भी जो है प्रार्थना करने के बायस, और इन बड़े किरदारों के बायस जो मिसाली किरदार हैं, जो बाइबल मुकद्दस के किरदार हैं, जो बनी बनाई कहानियां नहीं है बल्कि तस्दीक शुदा एक कहानियां हैं, जिसके वसीले से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमारी जिंदगियों में बहुत सारा उस कलाम के इनके कलाम के बाद क्या पैदा हो सकता है? फल पैदा हो सकता है। मेरी और आपकी जिंदगी में अगर सब्र नहीं है तो सब्र कायम हो सकता है। अगर ईमान की कमजोरी है तो इब्राहिम की तरह मेरा और आपका ईमान कायम हो सकता है। अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो प्रार्थना करने के बाद हम जो है उस मुश्किल से क्या हो जाएंगे? महफूज हो जाएंगे। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। आज का जो वचन देखा है रूत की किताब में से देखा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो नोमी और इसका खानदान था, वो जो है वो उसका हस्बैंड और उसके 2 बेटे जो है वो मोआब में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? इसलिए कि काल पड़ गया था यहूदा में, इस्राएल में काल पड़ गया था, और वो अपने भूख को मिटाने के लिए वो जो है वो मोआब में चले गए। और वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि ये जो जब इसके बेटे अब अपने बाप के मरने के बाद जो है वो मोआबी औरतों के साथ जो है वो शादी कर लेते हैं। और हम देखते हैं एक का नाम जो है उर्फा है, और दूसरी का जो है रूत है, जो वफादारी की अलामत थी, फरमाबरदारी की अलामत थी, जो बड़ी ईमानदारी के साथ जो है वो अपनी सास के साथ जुड़ गई। जब उसके जो है उनके हस्बैंड जो है वो वफात पा गए
تو وہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان دونوں کے لیے تھا. لیکن میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیزو، ہم رut کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے وہ نکلتے ہیں، مواب سے نکلتے ہیں واپسی کا راستہ لینے کے لیے، واپس جانے کے لیے، یہودا میں واپس جانے کے لیے، اپنے لوگوں کے پاس جانے کے لیے، تو وہ ان کی ساس جو ہے راستہ لیتے ہیں، جو وہ تینوں راستہ لیتی ہیں، اور راستے میں جو ہے وہ نعومی ان کی ساس جو ہے، ان کی جو مدر ان لا ہے، ان سے کیا کہتی ہے کہ اے میری بیٹیوں، میں تو دکھی ہوں اور تم میرے ساتھ دکھ نہ اٹھاؤ، مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ. اور وہ دونوں جو ہے لپٹ کر رونے لگی، رو رو کر وہ نڈال ہو گئی، بے حال ہو گئی، اور ان کی ساس ان کو جو ہے وہ مجبور کرتی رہی، ان کو یہ تلقین کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں اس قابل بھی نہیں رہی کہ تمہارے لیے کوئی اور بچے پیدا کروں، میں اور بیٹے پیدا کروں، یا ہو سکتا ہے میرا شوہر آج کی رات ہوتا تو میں اس قابل نہیں رہی کہ میرے بچہ ہو اور تم ان کا انتظار، بچے ہوں بیٹے ہوں اور تم ان کا انتظار میرے ساتھ رہ کر کرو. تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں اب کیا ہوں، ٹوٹ چکی ہوں، مایوس ہو چکی ہوں، اور میں تو دکھ اٹھاؤں گی، میرے ساتھ دکھ نہ اٹھاؤ، میرے ساتھ دکھ نہ اٹھاؤ، واپس چلی جاؤ. لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہی تھی، دونوں بہویں، دونوں جو اس کی بیٹیاں تھی، جن کو وہ بیٹیوں برابر درجہ دیتی تھی، وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی. لیکن ان میں سے عرفہ جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے کہ میں اب جو ہے اس کو جو ہے چومتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے. لیکن جو روت ہے وہ نعومی کے ساتھ لپٹی رہی، روتی رہی، اور یہ کہا کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو مرے گی میں مروں گی، اور خدا نہ کرے کہ مجھے موت آ جائے اور میں جدا ہو جاؤں. یہ اس کا جو ہے وفاداری کا ثبوت ہے، یہ اس کی فرمانبرداری کی شہادت ہے. وہ اس کے ساتھ جو ہے لپٹی رہی، اس نے نہ چھوڑا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ساس اور بہو جو ہے جو کا موسم ہوتا ہے، تو اس موسم میں یہ جو ہے یہودا میں داخل ہوتے ہیں، اسرائیل میں داخل ہوتی ہیں. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ دیکھو وہ نعومی آ گئی ہے، نعومی آ گئی ہے، نعومی آ گئی ہے. اور یہی نعومی جو ہے ان کو کیا کہتی ہے کہ مجھے نعومی نہ کہو، مجھے نعومی نہ کہو، مجھے مارا کہو، میں تو مر گئی ہوں، کیونکہ میرا ہسبینڈ نہیں رہا، میرے دونوں بیٹے جو ہے وہ مجھے سے جو ہے وہ الگ ہو چکے ہیں، مجھے جو ہے مارا کہو، مارا کہو. لیکن میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں آپ دیکھتے ہیں کہ روت کو جو ہے وہ اپنے ساس کی جو ہے اپنی ماں کی جو ہے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جو ہے وہ کام کے لیے تیار ہو گئی. یہ ہے بڑا وفاداری کا ثبوت، یہ ہے فرمانبرداری کا ثبوت جو اس کے اندر فکر بھی اس عورت کے اندر، روت کے اندر دیکھتے ہیں، جو اپنے اس کے نے جو ہے محبت کا اپنا اظہار کیا اپنی ساس سے، جو اس کی ماں کی سمان تھی، جو اس کی ماں کی مانند تھی، جس کو وہ بے پناہ محبت کرتی تھی. اور اس کی محبت کے باعث وہ اس سے جڑی رہی، اس سے لپٹی رہی، اس لیے کہ وہ خدا کے خوف سے کیا تھی،
भरी हुई थी, खुदा से वो प्यार करती थी, और इसीलिए वो अपनी सास से भी जो उसके माँ की समान थी उसको भी बेपनाह वो क्या करती थी, मोहब्बत करती थी मेरे अजीजों। और वो जो है खेत में जाती है, जो उनका अजीज है, जो उनका रिश्तेदार है, जो बोझ है, वो उसके खेत में वो जो है वो बालियां चुनने के चली जाती है, और वो वहां से बालियां चुनती है, वो वहां से जौ चुनती है, और उनसे वो अपनी जो है वो गुजारा करते हैं, जो अपना बसेरा करते हैं। और मैं और आप देखते हैं, और वो जो बोझ है वो उससे पूछता है कि तू कौन है, लेकिन वो खामोश रहती है, और वो उसने कहता है कि तू, और अपने काटने वालों से भी कहता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो चुनने दो। और वो मैं और आप देखते हैं कि वो जब शाम को लौटती है काम करके, तो वो बताती है कि मैं एक भले आदमी के खेत में गई थी। तो जो है नोमी ये समझ जाती है कि ये हमारा अजीज है, जो इस पर मेहरबान रहा है, जिसने अपने मोहब्बत का इजहार किया है कि अपने खेत में से जो है अब बालियां चुगने की जो है वो ममानत नहीं की, बल्कि इसके लिए खुली परमिशन है। और वो भी परमिशन कैसी है, ब्लेसिंग वाली परमिशन है। और मेरे अजीजों, मैं और आप देखते हैं कि जब ये एहसास करती है उसकी जो सास है कि रूत देख, मैं बूढ़ी औरत हूँ, और मैं कब तक तेरे साथ रहूंगी, तू अपना घर बसा। और उसको ताकीद करती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, जो 3 बाप ने, फिर उसकी सास नहोमी ने उससे कहा, मेरी